जंगल की गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा था जिसे किसी ने कभी समझना नहीं चाहा। रात को बरगद के पेड़ के पास अजीब सी फुफकार सुनाई देती थी और सुबह उस जगह के आस पास के जानवर गायब मिलते। सबको लगता कि कोई भूत है, लेकिन असल में उस पेड़ के नीचे कुछ और होने वाला था। वहां नीचे एक छोटी सी चींटी कॉलोनी रहती थी। हर दिन वे खाना जमा करती, अपना घर बनाती और एकजुट होकर जिंदगी जीती। उनका नेता, एक बुद्धिमान चींटी, सबको हमेशा एक बात याद दिलाता, एकता में शक्ति है, जब तक हम साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता। जंगल के पंछी और खरगोश उन्हें देखकर कहते, तुम चींटियां बहुत छोटी हो, अगर कभी कोई बड़ा दुश्मन आया तो क्या होगा? चींटियां हमेशा मुस्कुराकर कहती, छोटे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। एक रात एक बड़ा सांप जंगल में घुस आया। उसकी आवाज में ठंडी सी फुफकार और आंखों में खौफ था। सांप सोचता, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो सुरक्षित हो, जहां मैं रात को चैन से रह सकूं और दिन को शिकार करने निकलूं। यह बरगद का पेड़ मेरे लिए बिल्कुल सही जगह है। जब उसने पेड़ के नीचे चींटियों की पहाड़ी देखी तो गुस्सा करके बोला, यह जगह अब मेरी है, तुम सब चींटियां भी यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें कुचल दूंगा। पंछी और जानवर डर कर छुप गए। सबको लगा कि अब चींटियां बच नहीं पाएंगी, लेकिन चींटियां भागी नहीं। बुद्धिमान चींटी ने शांत आवाज में कहा, यह पेड़ हमारा घर है, हमने इसे अपनी मेहनत से बनाया है, हम तुमसे डरते नहीं हैं। सांप फुफकार कर हौंस पड़ा, छोटी सी मक्खियां मुझे चुनौती दे रही हो, मैं तुम्हें एक पल में मिटा दूंगा। अगली सुबह सांप बरगद के नीचे फिर आया और अपना सर उठाकर चींटियों के कॉलोनी के पास रख दिया। उसने सोचा, पहले अपने जहर से कुछ चींटियों को मार दूंगा, बाकी खुद भाग जाएंगी। लेकिन जैसे ही सांप ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हजारों चींटियां एक साथ निकल आईं। एक चींटी अकेली होती तो शायद कुछ न कर पाती, लेकिन जब हजारों चींटियां एकजुट हो गईं तो एक बड़े सांप की ताकत भी कमजोर पड़ गई। चींटियां सांप के शरीर पर चढ़ गईं और उसे जोर जोर से काटने लगीं। सांप उलझकर चीखा, आह, यह क्या हो रहा है? तुम इतनी छोटी होकर मुझे दर्द कैसे दे सकती हो? लेकिन जितना वो अपना बदन हिलाता, उतना ही ज्यादा चींटियां चिपकती जाती। उसका जहर उन पे असर नहीं कर रहा था, क्योंकि वो चलती रहीं, एक के बाद एक निकलती रहीं। सांप बेचैन होकर इधर उधर घूमता, पेड़ से टकराता, जमीन पे गिरता, लेकिन चींटियां उसे छोड़ती नहीं। अंत में वो चीखता हुआ जंगल के गहरे हिस्से की तरफ भाग गया। पेड़ के नीचे सुकून आ गया। सभी जानवर और पंछी खुशी से चिल्लाए। चींटियों ने जीत हासिल की, एकता की जीत हुई। बुद्धि चींटी मुस्कुराई और अपनी कॉलोनी से बोली, याद रखो, हम छोटे जरूर हैं, पर जब तक हम साथ हैं कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। कहानी का नैतिक। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि छोटी सी ताकत भी एकजुट होकर सबसे बड़े दुश्मन को हरा सकती है। जब हम साथ होते हैं तो जीत हमारी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए, क्या आपको भी लगता है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है? और हाँ, टाइनी टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और दिलचस्प और नैतिक कहानियां हम यहीं लाते हैं।